सर। हेलो मैम। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। अरे सर, इतनी सारी लाइट्स, इतना सारा सेटअप हो रखा है, हो क्या रहा है? मैम यहाँ पर पावर बैच के बहुत सारे सरप्राइजेज आज रिवील होंगे, बहुत सारे बैचेस के बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। हाँ, लग तो रहा है कुछ बड़ा लग रहा है ना, बड़ा सा इवेंट कुछ लग रहा है। और ये इतने सारे बूथ्स लगे हुए हैं, ये क्या है सर? जी मैम, चलिए एक एक करके बूथ्स पर चलते हैं। यस। एंड विच इज़ IIT JEE। यहाँ से निकलते हैं हमारे इंजीनियर्स, और वही इंजीनियर्स फिर टेक्नोलॉजी को क्रिएट करते हैं जिससे हमारा ऑनलाइन इतना ज़्यादा ईजी हो जाता है। राइट मैम। तो मैम IIT JEE वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम पूरे वर्ल्ड का, एंड ये एग्ज़ाम देकर जो स्टूडेंट्स हैं वो वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड कॉलेजेस में पहुंचते हैं इंडिया के, जैसे कि IITs, NITs और भी बहुत सारे स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी प्रिपरेशन करने के लिए स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए रहता है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए रहता है, हार्ड वर्क, एंड इसके साथ एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी। तो ये सब 11th-12th क्लास का स्टूडेंट तभी कर सकता है जब उनके पास एक बहुत ही अच्छी मेंटर्स की टीम हो, बहुत ही अच्छे टीचर्स हों। और साथ में सर एक बार IIT का ठप्पा लग जाए ना, जी, फिर बात ही अलग होती है सर। ये कौन आ रहे हैं? ये कौन सी ये गैंग कौन आ गई है? अभी हम यहाँ पढ़ाई की बात कर रहे हैं, ऐसे हाँ, डरावने से लोग आ गए हैं। हाँ, बहुत ही डरावने। स्क्विड गेम टाइप कुछ लग रहा है। हाँ, कौन है ये? बहुत ही डरावने। अरे ये तो हमारे सर जेई की टीम है। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। सर कैसे हो आप लोग? लगता है आपने सुन लिया कि यहाँ IIT की बात हो रही है, तो हम तो आएंगे ही आएंगे। ओके सर, तो कैसे होता है सर? IIT बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, जेई के थ्रू कैसे क्रैक करे बच्चे? बिल्कुल सही कहा मैम। लाइक IIT JEE इंडिया का वन ऑफ दी हम कह सकते हैं टफेस्ट एग्ज़ाम ही है, एंड इसको क्लियर करने के लिए बच्चों को लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना पड़ेगा, वरना तो कंपटीशन बहुत हाई है। स्पेशली बच्चों को डर भी बहुत लगता है जेई देने से ना, तो कैसे इजी होता है, कैसे क्या करते हैं? मैम JEE से डर तो बहुत ही ऑब्वियस है, बिकॉज कंपटीशन इतना ज़्यादा है, टफनेस ऐसी है। बट अगेन अगर राइट गाइडेंस हो ना, और स्पेशली पर्सनलाइज गाइडेंस, बिकॉज JEE में कैलिबर एंड आपकी शार्पनेस सब कुछ मैटर करती है। तो अकॉर्डिंगली अगर पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिले, जो हम पावर बैच में देते हैं, अगर ऐसा हो तो बहुत ईजी हो जाता है। एटलीस्ट डर तो ख़त्म हो जाता है। ईजी तो ऑफकोर्स नहीं होगा, मेहनत करनी ही है, बट बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन मिल जाता है। सर मैथ्स से बच्चों को मतलब काफ़ी एक वो रहता है, मैथ्स जो है वो कई बार बच्चों से उनको समझ में आ जाती है, लेकिन जब वो सॉल्व करने जाते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उन्हें मतलब खासी दिक्कत होती है। तो आप इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को? तो सर मैथ्स से इतना डर लगता था, मेरे पास मैथ्स बायो दोनों थी। मैं कहा मैथ्स तो नहीं होगी, छोड़ो यार। ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इशू आता है। पहले तो लाइक थ्योरी समझना, एडवांस लेवल की जब हम थ्योरी कराते हैं तो उसे समझना, और एक बार के बच्चे समझ भी जाते हैं ना, फिर जब वो घर जाके प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब हो नहीं रहा है। तो इसीलिए ना सबसे पहले तो मुझे जो लगता है सर, हम क्लासेस में क्या करते हैं ना, जब अपन पढ़ रहे होते हैं तो थ्योरी का क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चों को जो डाउट्स आते हैं ना क्लास में, वो ऐसे नहीं होते हैं कि लाइक एक वन लाइनर डाउट है या फिर कोई एक मोटा मोटी डाउट है, जो वो जनरल डाउट है जो पूछ रहे हैं। हर बच्चे की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो डाउट बहुत क्रिटिकल होते हैं। और वो पावर बैच में जो हमारा एक ऑन स्टेज फीचर है, वो बहुत हेल्प करता है उन्हें अपने डाउट्स को एक्सप्रेस करने में, क्योंकि आप चैट्स में कितना भी हो आप अपने डाउट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। आप मैथ्स में तो लिखोगे भी कैसे इतना वही, सारा? हाँ। और स्पेशली मैथ्स में जहाँ इतने सिंबल्स इन्वॉल्व हैं, कौन से स्टेप में क्या सिंबल कैसे, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए क्लास इंटरेक्टिव और 1-to-1 जब बच्चा कनेक्ट करता है ना, तो उसके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, और उसके बाद तो फिर है ही चीज़ें तो है रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट तो फिजिक्स सर, जैसे फिजिक्स होती है, तो नीट की फिजिक्स और जेई की फिजिक्स में मैंने सुना है डिफरेंस होता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए बच्चा एक बार सोचता है ना कि अगर जेई की फिजिक्स करी तो नीट की हो जाती है,
तो कैसे करें, लेकिन डर तो फिर भी लगता है ये फिजिक्स से। मैम देखो, मैं ऐसा मानता हूँ कि फिजिक्स में ना आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ा विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि आप कोई एफबीडी या कोई फोर्स की बात कर रहे हो तो कई बार बच्चे विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। पावर बैच में हम क्या करते हैं, कुछ एनिमेशन की मदद से, कुछ 3D मॉडल की मदद से उनको विजुअलाइज करवाते हैं। तो उनके कॉन्सेप्ट हम कोशिश करते हैं क्लास में इतने क्रिस्टल क्लियर हो जाएं कि जब वो क्वेश्चंस घर पे जाके करें मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएं। जैसा कि सौम्य सर ने बताया कि भाई ऑन स्टेज फीचर है, आप क्लास में डाउट पूछ सकते हो। इवन अगर क्लास के बाद भी डाउट आता है तो हमारे पास सेकेंडरी टीचर हैं जो कि रात के 12 बजे से पहले तक में कभी भी बच्चा उनसे डाउट पूछ सकता है। अच्छा। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में कहीं पे भी ये अवेलेबल होगा कि आप रात के 12 बजे भी किसी टीचर से 1-to-1 है ना कॉल करके आप डाउट पूछ रहे हो, जो कि बहुत बड़ा फीचर है मुझे लगता है पावर बैच का। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर जैसे केमिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री बच्चे मोस्टली रट लेते हैं, है ना, फिर फंस जाते हैं, तो क्या रहता है, कैसे की जाए यार केमिस्ट्री? रटने से तो केमिस्ट्री नहीं निकलेगी मैम। केमिस्ट्री में पहले समझना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। बिना कॉन्सेप्ट समझे तो मैम केमिस्ट्री का C4 केमिस्ट्री C4 क्रैमिंग हो जाएगा जिससे I4 IIT नहीं निकलेगा। तो केमिस्ट्री में कैसा है ना मैम कि हम लोग 3 पार्ट में इसको बांटते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऐसा हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। तो फिजिकल तो थोड़ा मैथमेटिकल होता है, तो फॉर्मूला होता है, उसे याद हो जाता है, उससे बच्चे कर भी लेते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें कर लेते हैं। तो शुरुआत हम लोग मेंस लेवल से शुरू करते हैं, पहले बिल्कुल बेसिक, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअल उसको इंक्रीज करते हैं और एडवांस तक लेकर के जाते हैं, और स्टूडेंट में वो एक अडेप्टिवनेस डेवलप हो जाती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि प्राइमरी टीचर भी है, सेकेंडरी भी है, लेकिन अब बच्चा ये चाह रहा है कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे कैसे पता कि मैंने पूरा पढ़ लिया है। तो हम लोग मैम पावर बैच में यहाँ पर एक इनफाइनाइट प्रैक्टिस टेस्ट है हमारे पास। तो बच्चा केवल चैप्टर सेलेक्ट करेगा, लेवल सेलेक्ट करेगा, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, तो उससे ये बच्चा अपने आप को टेस्ट कर सकता है कि क्या वो मेंस के लिए, एडवांस के लिए रेडी है या नहीं है। और इसी के साथ साथ मैम एवरी 15 डेज में कम्युलेटिव टेस्ट, AITS, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बहुत ही पॉपुलर फीचर है PW का, दैट इज रियल टेस्ट सीरीज, वो भी हमारे पास इस बैच में अवेलेबल है। और इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है कि ये बच्चा सेंटर पे जाकर ऑफलाइन भी दे सकता है और ऑनलाइन भी दे सकता है। तो अगर कुछ बच्चे सेंटर पहुंच सकते हैं तो वो वन ऑफ द बेस्ट फीचर है। साथ ही साथ अगर वो ऑनलाइन की फील लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी वो लोग ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, रियल टाइम ट्रैकिंग होती है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। और केमिस्ट्री में मैम प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑर्गेनिक से बच्चे बहुत डरते हैं, ऑर्गेनिक के लिए अगर वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। और वो प्रैक्टिस कहाँ से आएगी, जब टीचर उनके साथ कनेक्ट होगा। बच्चे को फील आना चाहिए कि हमें केमिस्ट्री आ रही है, चाहे कितना भी हो। जैसे मैम अभी हम बात कर रहे हैं तो चाहे अपन इसको रिकॉर्ड कर लें, जब भी मेरी क्लास हो तो आप मुझे, बच्चों को मैं कह दूंगा कि आप मुझे ये वीडियो वापस बता देना। जो लोग हम प्रयास का बैच है, जो ड्रॉपर बैच है, तो कई बच्चे आते हैं 12th के बच्चे हैं, वो बोलते हैं हमारा तो 11th अच्छा ही नहीं है, 12th हमने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा। तो मैम कुछ भी हो, हम उनको इतना बेसिक से कराते हैं कि वहाँ से वो शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वो कवर करेंगे और एवरी क्लास उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाएगा। ओके, वंडरफुल सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मैं एक और चीज़ मेरे अचानक दिमाग में आया कि क्या हम पावर बैच में सर, जैसे स्कूल में होता था ना कि बच्चा नहीं पढ़ता है लेकिन पेरेंट्स को अगर, लेकिन उनको PTM में पता लग जाता है ना, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है कि पेरेंट्स को भी हम लूप में रखें ताकि घर पे भी खिंचाई हो एकदम। हम लोग ना अब पढ़ा नहीं रहे हैं, आप ये समझिए, सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, हम लोग पेरेंट्स के घर जा रहे हैं, बच्चों के घर जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो हमेशा बच्चों के साथ सामने रहता है। पेरेंट्स भी कभी कभी हमारे बातें सुनते हैं, तो कभी कभी हम उनसे इंटेंस पढ़ा रहे होते हैं, कभी थोड़ा हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तो पेरेंट्स हमें वही बातें PTM में आकर के बताते हैं। वही मैं पूछी, PTM होता है? हाँ, यस मैम, PTM होता है और एवरी क्वार्टर एक PTM होता है मैम, हर बैच का। और इससे पहले भी अगर वो कनेक्ट करना चाहें तो ये बहुत अच्छा फीचर है पावर बैच का कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट एक मेल ड्रॉप करे और उसी के साथ हम विद इन 2-3 डेज में ये PTM जो है हम कंडक्ट कर लेते हैं, 1-on-1 सेशन विद द पेरेंट एंड ऑल टीचर्स। हाँ, तीनों टीचर्स आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सर फिज़िक्स में बच्चों को जो है वो मतलब अगर क्लास के बाद अगर डाउट आ रहा है, क्योंकि काफ़ी मतलब भारी सब्जेक्ट्स हैं, तीनों ही बहुत ज़्यादा भारी सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर क्लास में डाउट आए तो वो ऑन स्टेज आके आपसे पूछ लेगा, बट अगर क्लास के बाद आए तो क्या यहाँ पर भी कोई? सर हमारे पास बहुत अच्छे क्वालिफाइड सेकेंडरी टीचर्स होते हैं जिनको हम सपोर्ट टीचर्स बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि क्लास में अगर आपके डाउट्स आ रहे हैं तो आप अपने क्लास के टीचर से पूछ सकते हो, लेकिन इवन अगर क्लास के बाद डाउट्स आता है ना
तो शाम के 3 बजे से लेके रात के 12 बजे तक में आप 3 मोड में, टेक्स्ट वाले मोड में, आप ऑडियो के मोड में, इवन 1-to-1 वीडियो के साथ आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। फोटो भी और भेज अपने- सकते हैं सर। फोटो भी भेज सकते हो आप। तो ये बहुत बड़ी बात है सर कि आपको रात के 11 बजे आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो और आप फंस गए, उस समय ऐसा लगता है कि भाई कोई मुझे आके बता दे, तो आप सपोर्ट टीचर से कनेक्ट करके उस टाइम तक पूछ सकते हो। तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा फीचर है। और प्रिपरेशन में सर डाउट्स बहुत आते हैं, भाई मैं करता था, मुझे डाउट्स तो बहुत आते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि एक जर्नी में ना, जब तक आपके डाउट्स 100% क्लियर नहीं होते हैं, तब तक मुझे लगता है सिलेक्शन अच्छे से नहीं हो पाता यार। और सर सिलेक्शन की बात अगर अपन कर रहे हैं तो हमें पावर बैच को शुरू किए, ये हमारा 2nd ईयर है। और हमने सर लास्ट ईयर अराउंड 50+ रिजल्ट्स जेई मेंस 2026 एग्जाम में दिए हैं, जैसे ग्रंथ रमानी, करण, स्वरूप। मैम ये लिस्ट बहुत बड़ी है और इन्होंने बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में। तो ये बहुत शानदार बात है कि मैम हम अपनी टीम के साथ PW पावर बैच इतना अच्छे से बच्चों को कैटर कर रहा है, उनकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त। ये तो अभी सर स्टार्टिंग था, जनवरी में इतने अच्छे रिजल्ट मिले। ये हमारा रिजल्ट का पहला साल है, पावर बैच जेई के रिजल्ट का ये फर्स्ट ईयर है। और पहले ही साल हमें इतने सारे बच्चों ने इतने अच्छे, इतने सारे बच्चे, जबकि क्लासरूम साइज कम है, कम बच्चों में ये बच्चे और निकले ये हैं। तो अभी मैम ट्रेलर है, अभी तो अप्रैल अटेम्प्ट है, उसका रिजल्ट आना है। एंड देन आफ्टर एडवांस है, एडवांस का रिजल्ट आना है, उसमें भी हमारे बच्चे आपको बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं। सर यहाँ पर और भी कुछ मेरे ख्याल से रिवील होने के लिए फीचर्स रेडी हैं। हाँ जी मैम। तो सर प्लीज़ सबसे पहले यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो रिवील करिए। सो 1 2 3। ऑलराइट, सो ये कुछ बैचेस के नाम है सर, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले ये अपना अर्जुना पावर बैच है, जेई 2028। अर्जुना जैसे कि हमारे सारे PW में 11th का बैच होता है, जो 10th से 11th बच्चे आ रहे होते हैं, जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले होते हैं, ये उनके लिए होता है। सो जितने भी बच्चे 10th से जस्ट 11th में आ रहे हैं, और मुझे लगता है ऐसा, जो बच्चे 10th से 11th में आ रहे होते हैं ना, शायद उनका जो ट्रांजिशन है ना, वो शायद पूरे अपने बचपन से लेकर आज तक का सबसे बड़ा ट्रांजिशन होता है। जब आप 11th में आ रहे होते हैं एंड आपको सडनली आपके पास सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हमारे पावर बैच की जो पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप है, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है हमें अर्जुना पावर बैच में। देन आफ्टर दैट अपना लक्ष्य पावर बैच है। सर लक्ष्य पावर बैच बेसिकली क्लास 12 वालों के लिए, और मैं ऐसा मतलब मैं मैक्सिमम बच्चों से पूछता हूँ तो क्लास 12th में ना उनका 11th वीक रहता है सर, वो 11th में उतना ध्यान देते नहीं है। जैसा सर ने बताया एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है, तो कई लोग उस ट्रांजिशन में ही फंस जाते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि लक्ष्य पावर बैच में ऐसे 11th के जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ आ रहे हैं उनको बेसिक से पहले कवर करवाएं। तो सर मतलब कि बच्चा चाहे 11th में आए या 12th में आए, आप उसका पूरा ध्यान रखते हो कि हो सकता है उसके कुछ क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए होंगे। और सर दूसरी बात कि क्लास 12 के एंड में हम क्लास 11 का रिवीजन भी करवाते हैं कि भाई पूरा 100% उसका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। और इसी के साथ हम 11 से 12th मूविंग बच्चों के लिए एक ब्रिज बैच भी चलाते हैं, जो इस बैच की स्टार्टिंग के 15 to 20 डेज चलता है, जो बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग इसमें साथ में इंक्लूड करते हैं, जिससे बच्चा 11 का रिदम ना टूटे उनका, और 12th अच्छे से स्टार्ट हो जाए। एंड अलॉन्ग विद दैट इन दोनों में हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस भी चलाते हैं। स्टार्टिंग की 8-10 क्लासेस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस होती हैं, जहाँ जो बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिन्हें शायद पर्सनल अटेंशन चाहिए, उनको हम देते हैं एंड उन्हें हम एकदम स्ट्रीमलाइन में लाते हैं कि सब एक कॉमन पेज पर आ जाए कोर्स स्टार्ट होने से सर पहले। ये जो 2-3 अभी फीचर्स आप लोगों ने बताए, मेरे ख्याल से IIT JEE के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जैसे कि एक ब्रिज कोर्स और एक जो कंसेप्चुअल क्लासेस हैं। बिल्कुल, और सर लास्ट में रिवीजन भी होता है, वो अलग। एक और बैच जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है, प्रयास पावर बैच फॉर जेई ड्रॉपर स्टूडेंट्स। ये वो बैच है जिसमें स्टूडेंट 11-12 कुछ पढ़ लेता है, कुछ भूल जाता है, लेकिन अब वो अपने आप को एक चांस देना चाहता है कि मुझे एक रिस्क लेना है अपने लाइफ में और मुझे जेई करके दिखाना है। तो स्टूडेंट के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, वो उस ऑप्शन में से हमारे पास ये प्रयास बैच क्यों चुनेगा? इसलिए चुनेगा क्योंकि हम, आप समझिए, ये एक नॉर्मल ऑनलाइन बैच नहीं है, ये एक ऐसा बैच है कि आप बैठे तो अपने घर हो, लेकिन पढ़ाई ऑफलाइन वाली हो रही है। आपको डाउट आ रहा है, आपने तुरंत से क्लिक किया, टीचर आपके सामने, आप टीचर से बात कर रहे हो। तो प्रयास बैच में इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि 2 साल लगाने के बाद आप एक रिस्क जोन में अपने आप को एंटर कर रहे हो और ये कह रहे हो कि मुझे 7-8 मंथ्स में टोटल 2 साल का सिलेबस करना है। तो बहुत ही रिग्रेस, बहुत ही एनर्जेटिक माहौल के अंदर में आपको इसमें आना होगा, और इन सारे फीचर्स की हेल्प से ही हम ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। तो सर अब नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट सरप्राइज की तरफ हाँ जी। पहुंचते हैं। प्लीज़ इसको भी रिवील करिए, यहाँ पे क्या फीचर्स हैं।
3, 2, 2, 1 गो। ये वही फीचर्स है शायद जो आप लोगों ने पूरा एक्सप्लेन किया है, वो एक रिटन फॉर्मेट में। यहाँ पे इनफाइनाइट प्रॉब्लम प्रैक्टिस बस हमने शायद नहीं देखा है। क्या है ये सर? ये एक ऐसा प्रैक्टिस सेट है जैसे स्टूडेंट का एग्जाम एवरी 15 डेज में होना है, बट स्टूडेंट वेट ही नहीं कर पा रहा है कि मैंने पढ़ लिया, आज मेरा रात में 2 बज रहे हैं और मेरे को 1 यूनिट मेरा कंप्लीट हो गया, अब मुझे प्रैक्टिस टेस्ट कौन देगा, मेरे को कौन कराएगा प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट को रुकना नहीं है। ये हमारे ऐप में एक बहुत ही शानदार फीचर है जो इनफाइनाइट प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट ये बताता है कि आप अपना लेवल सेट कीजिए कि आपने इजी लेवल अटेम्प्ट करेंगे, मॉडरेट करेंगे या टफ लेवल से शुरू करेंगे। आप कितने क्वेश्चंस करेंगे, 10 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, आप एक नंबर सेलेक्ट कीजिए, एक कस्टमाइज्ड चैप्टर का टेस्ट आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और वो टेस्ट बच्चा तुरंत चेक करके बता सकता है कि मेरी प्रिपरेशन जेन्युइनली हुई है या केवल हवा में ही बातें हो रही है। बिल्कुल, लाइक अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट हो कि वो चैप्टर आपका है कंप्लीट या नहीं है, आप उस चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी आप क्वेश्चन डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी के साथ एक और चीज़ है बैटल ग्राउंड। हम हर दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ रहे होते हैं, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ेंगे तो आपने क्लास में क्या सीखा, तो आप अपने ही साथ वाले बच्चों के साथ एक प्रैक्टिस शीट प्रिपेयर करते हो जिसको बैटल ग्राउंड बोलते हैं। इसका एक फिक्स टाइम है कि आपकी क्लास 10 बजे खत्म होती है, तो आपको 10:30 तक आप लोग को नेक्स्ट 30 मिनट्स में वो बैटल ग्राउंड कंप्लीट करना होगा और उसमें जो स्टूडेंट सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा स्कोर करेगा वो लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर आने वाला तो है। एक तो motivation स्टूडेंट रहता को जबरदस्त मोटिवेशन होता है कि कैसे हम लोग को फर्स्ट रहना है, मुझे बैटल ग्राउंड नहीं छोड़ना है। एक ये भी मुझे लगता है ना मैम, जो ऑनलाइन में मिसिंग है, जो पीयर प्रेशर या फिर कंपटीशन, जो हेल्दी कंपटीशन जो मिसिंग है, वो ये गैप फुलफिल कर रहा है ये जो बैटल ग्राउंड है। और सर ये जो AITS जैसे आपने पहले भी RTS के बारे में बात करी थी, मंथली टेस्ट सीरीज, तो ये कितना इंपॉर्टेंट रहता है IIT JEE प्रिपरेशन की जर्नी में? सर जो टेस्ट का पैटर्न है, जब हम सेशन शुरू करते हैं तो हम टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर हम टेस्ट लेते हैं, लेकिन जब हम 2 महीने बाद देखेंगे तो सर एक चैप्टर में हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, 2 चैप्टर्स में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 2 महीने का हमारा मान लीजिए 30% सिलेबस हुआ, तो उसका जो कम्युलेटिव टेस्ट है उसके लिए जो ऑल इंडिया लेवल पे जो और बच्चे हैं, लाइक लैक्स स्टूडेंट्स अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनमें हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, उस प्रेशर को हम कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि सर अगर हम एक ही बार पेपर देंगे और वो डायरेक्ट IIT का पेपर देंगे तो शायद हम लोग बहुत गलती करेंगे, हम लोग उस प्रेशर को नहीं झेल पाएंगे, नर्वसनेस नहीं झेल पाएंगे। लेकिन हर 2 महीने में, हर 1 महीने में जो एग्जाम होगा और फुल सिलेबस का होगा, तो दैट गिव्स अस एक्चुअल प्रेशर फीलिंग कि उस प्रेशर में हमें कैसे हैंडल करना है। और वैसे भी इंजीनियर्स तो प्रेशर हैंडल करने के लिए ही जाने जाते हैं। अगर इंजीनियर बनना है तो प्रेशर हैंडल करना सीखना पड़ेगा और ये एग्जाम्स यही सिखाते हैं। करेक्ट। तो मैम चलते ये मैम एक पेरेंट्स के लिए, मैम जो पेरेंट्स एक अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं कि लाइक मेरे बच्चा यहाँ आके क्या इम्प्रूव कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, बिकॉज टेस्ट के नंबर्स तो आएंगे बाद में और मे बी थोड़ा इधर उधर से भी नंबर आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, जब भी बच्चा एनरोल होता है ना, तो हम स्टार्टिंग में उसका एक बेसिक नॉलेज टेस्ट लेते हैं, जिससे पेरेंट्स को ये अंदाज़ा रहे कि जब मेरा बच्चा एनरोल करा है तो उसकी बेसिक नॉलेज कितनी है। आफ्टर दैट 3 मंथ्स 4 मंथ जो वो हमारे पास रहता है, तो हम उसका एक परफॉर्मेंस एनालिसिस टेस्ट पैट लेते हैं। तो इससे बच्चों का, पेरेंट्स को ये पता चलता है उनके बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट आ चुका है। एंड वो विजिबल चेंज जो होता है ना, वो काफ़ी लाइक पेरेंट्स के लिए भी बहुत मोटिवेशन का रहता है एंड बच्चे के लिए भी। एंड लास्ट में हम एक रैंक बूस्टर टेस्ट करते हैं, जिससे हम ये इंश्योर करें कि बच्चे की रैंक भी बूस्ट हो रही है। ओके, स्टेप बाय स्टेप आप लोग खींच के आगे लेके जाते हैं। बेसिकली मुझे ये समझ में आया है कि यहाँ से पहले उनको दिखाते हैं कि आप इस लेवल पे हो, एंड देन आप उसको इस लेवल पे लेके जाते हैं। वंडरफुल सर, वंडरफुल। मैम आपको एक शानदार चीज़ बताता हूँ, हाँ जी, जो शायद मुझे लगता है कि हम सबके लिए जानना ज़रूरी है, और ये एक हिडन फीचर है जिसके बारे में हम जनरली बात नहीं करते हैं। मैम हमारे पास PW का पेरेंट ऐप है। पेरेंट ऐप मतलब ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। पेरेंट ऐप का मतलब है कि लाइक ना अपने पास कैसा कि मतलब अगर पेरेंट, तो मैम पूरे टाइम बच्चों के साथ घर नहीं रह सकते हैं। हाँ। तो अगर पेरेंट को पता करना है कि आज उसने कोई क्लास ली है या मिस कर दी है, बच्चे तो झूठ भी बोल सकते हैं, बच्चे तो बहाना भी बना सकते हैं, बच्चों को टाइट करते हो आप लोग। तो हमने ये कहा कि हम बच्चे ने क्लास ली है या नहीं, उसकी रेगुलर अटेंडेंस हम मार्क करते हैं और वो पेरेंट को शो होती है कि आज बच्चे ने आपकी क्लास ली है कि नहीं लिया। कोई टेस्ट मिस कर दिया तो उसका भी नोटिफिकेशन पेरेंट के पास जाता है। मतलब PTM तो मैम एक बहाना है कि हम फॉर्मली उनसे मिलते हैं, लेकिन हर दिन हम उनके पास एक मैसेज भेजते हैं, आज बच्चे ने क्लास ली है,
या फिर वो बच्चा आज एब्सेंट रहा, उसने कोई टेस्ट मिस कर दिया, या उसने बैटल ग्राउंड दिया कि नहीं दिया। तो हर तरीके से हम पेरेंट्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तो कभी ऐसा महसूस नहीं होता है कि पेरेंट्स हमसे दूर है। और वहीं पेरेंट्स भी हमें वहीं पे एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, कभी उन्हें कुछ सवाल पूछने हो, कभी उन्हें हमसे बात करनी हो या टीचर से बात करनी हो, तो वो टू वे इंटरेक्शन, एक प्लेटफॉर्म, एक मीडियम है जिससे वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ पीटीएम का इंतजार नहीं करना है उनको। तो वो एक बहुत अच्छा फीचर है जिससे पेरेंट्स कभी ऐसा फील नहीं करेगा कि अब हम किससे कांटेक्ट करें, तो वो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यस सर, ये आपने एक बहुत ही हिडन सा अच्छा फीचर बता दिया जो शायद बच्चों को पसंद ना आए बट उनके रिजल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम एक लास्ट चीज़ सर प्लीज़ इसमें बताइए कि लिमिटेड सीट्स अगर अवेलेबल हैं तो कैसे इसको स्टूडेंट्स अवेल करें। सर हमारे पावर बैच का एक टेस्ट भी है ना, जिससे स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। आपको मतलब 90% स्कॉलरशिप बच्चे उठा सकते हैं। ठीक है सर, तो इस टेस्ट ठीक है मैम, आगे चलते हैं। thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you बहुत so अच्छा much. लगा, मैंने तो बहुत सारी नई चीज़ें जानी भी एंड बहुत अच्छा लगा सर, लिटरली Thank you, सेइंग बहुत अच्छा लगा। ओके, तो अब आगे चलते हैं सर। एक वो सर मेरे को एक वो दिख रहा है कुछ वॉल्ट, जी मैम, तो पहले वहीं चल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स गो। हाँ मैम, यहाँ पे और भी कुछ अरे सर एक और लाल पर्दा है यहाँ पे, ये क्या right. है? इस लाल पर्दे में भी मुझे लग रहा है कोई सरप्राइज ही होगा। मैम एक मैम निकली यहाँ से। अरे यहाँ से तो मैम निकली हैं। हाय मैम। हेलो मैम, Hello, कैसे ma'am. हो? मैं अच्छी हूँ मैम। तो मैम क्या है ये? मैम इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। हाँ, तो बच्चों से जब मैं बात करती हूँ, बच्चे बोलते हैं कि पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, पावर बैच पे अमेजिंग टीचर्स हैं। जैसे अभी हमने देखा, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्लास बंद हो गई, अंधेरा हो गया, डाउट आ गया, किसके पास जाए, कहाँ जाके पूछें। yes. ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चे के साथ। तो इसी चीज को केटर करने के लिए पावर बैच लेके आया है डाउट असिस्टेंस। एग्जैक्टली क्या है मैम ये? मैम ये इतनी काम की चीज है, इसमें एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक डाउट्स तो क्लियर होते ही हैं। यू नो, कई ऐसे डाउट्स होते हैं जो बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन वो आगे जाके पूरे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को ही हिला देते हैं। बिल्कुल, वो डाउट्स तो आपके 100% क्लियर होंगे। नॉन एकेडमिक डाउट्स में हम देखें तो छोटी मोटी चीजें, जैसे पेरेंट इंटरेक्शन आपका ठीक नहीं रहा, या मैम प्लानर कैसे बनाए, मैम मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो ये सारी चीजें भी डाउट असिस्टेंस क्लियर कर देता है। नॉट ओनली दैट, इसमें और भी चीजें हैं मैम। जो आपके लाइव मेंटोर्स हैं वो 3 PM to 12 PM आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं वाया ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स, चैट, आपकी फुल फ्रीडम है। तो टीचर्स आपका, सपोर्ट हमारा। वंडरफुल फीचर मैम, वंडरफुल। और मैम लेकिन ऐसा भी तो होता है, आप लोगों ने इतने सारे फीचर्स दे दिए हैं पावर बैच में, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे बिल्कुल। फीचर्स है, लेकिन ऐप में अगर बच्चा कंफ्यूज हो गया तो क्या होगा? राइट मैम, बिल्कुल मैम, वैलिड क्वेश्चन है। राइट। हेलो मैम। हाय सर, हाय। sir. एक और सरप्राइज। तो सर ये ऐप रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर होगी तो कौन सी टीम उसको केटर करेगी? मैम एक स्टूडेंट सक्सेस टीम हमने बिल्ड करी है, ओके, जो बच्चों को डे 1 से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अच्छा, जब स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल करते हैं तो हम उनको वीडियो ऑनबोर्डिंग पे ये एक्सप्लेन करते हैं कि आप अपनी क्लासेस कैसे देख सकते हो, टेस्ट कैसे दे सकते हो, अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, यही नहीं, हमारा काम ये है कि बच्चों की पर्सनलाइज प्रॉब्लम और उनकी वॉइस को एकेडमिक टीम तक ले जाएं, ताकि इवेंचुअली उन्हें पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस मिले। मैम ये दोनों फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये स्टूडेंट्स सिर्फ एकेडमिक से ही उनको प्रॉब्लम नहीं आती है, बल्कि नॉन एकेडमिक भी आती है। कई बार मोटिवेशन डाउन हो जाता है, कोई भी XYZ प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी चीज़ कि इतने सारे फीचर्स हैं, कई बार अपन ही कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जी कि ऐप में कौन सा फीचर कहाँ से मिलेगा। बहुत ही अच्छा फीचर था, लेकिन मैम ये पर्दा तो हटना पड़ेगा, है क्या इसमें? मैम साथ में रिवील करते हैं। हाँ हाँ करिए, आप दोनों करिए। 1 2 3 and 3। तो मैम ये है पावर बैच का डाउट कॉर्नर। इस पे क्या क्या मिलता है? 1-on-1 लाइव डाउट सपोर्ट, एग्जाम प्रिपरेशन सपोर्ट, और इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं वाया वेब एज वेल एज योर ऐप। आगे चलते हैं। जी मैम, बट एक आपने यहाँ पे और बॉक्स छोड़ दिया है यहाँ और पर बॉक्स है क्या? जी जी अच्छा, जी ओके। जी क्या है सर इसमें? मैम ये देखते हैं, अपन ही देखते हैं इसको। मेरे ख्याल से जैसे- यहाँ से कोई नहीं निकल कर आएगा। वही मैं कह रही हूँ, हाँ, कोई जी। निकल के तो नहीं आएगा। जी जी जी। इसमें तो सर सामान ही सामान दिख रहा है। मैम ये है पावर बैच का किट बॉक्स। ये बच्चों को मिलेगा? राइट। इतना भारी भरकम क्या है सर? देखते हैं, निकालिए सर। मैम सबसे पहले तो यहाँ पर मिल रहा है बच्चों को एक बैग। पावर बैच का आपका एकदम पर्सनलाइज्ड बैग है। राइट। और मैम जो नेक्स्ट चीज़ है वो मेरे ख्याल से आप भी चाहेंगे, ये है टेबल।
Right. स्टडी टेबल बेटा आप लोगों के लिए है ये तो कहीं नहीं मिलता है, ये एक्सक्लूसिव ऑफर है हमारे पावर बैच पे, ये तो मैं भी ले जाऊंगी। Right, ये ma'am. हमें भी मिलना चाहिए। मैम इसके साथ कलर भी अच्छा है सर, वाइट। और क्या है सर? मैम स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम एंड हाँ, ये हाइलाइटर है बेटा, जी। आप अपने अच्छी अच्छी चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं लाइफ में भी। स्टिकी नोट्स हैं जिसमें आप अपनी चीज़ें चिपका सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, इसमें हम निकाल नहीं रहे हैं सारे। और क्या है? इसके साथ स्टूडेंट्स को मिलने वाले हैं मॉड्यूल्स। योर मॉड्यूल्स, ओके, बहुत सारे हैं ये भी। आई गेस ये थोड़े से पार्ट्स में ब्रेक है ना, चैप्टर वाइज ऐसे करके, Right, यूनिट ma'am, वाइज है right. कुछ। ओके, एंड मैम एक यहाँ पर है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। हाँ, ये बेटा चिपका लेना है टेबल के ऊपर और इसको याद कर लेना है, ठीक है? तो पूरा माहौल बना के पढ़ोगे अगर तो अच्छी पढ़ाई होती है, एनवायरमेंट मैटर्स। चलिए सर, और क्या है? एंड मैम आई थिंक एक और चीज़ है ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। विच इज अ ओके, राइटिंग पैड। हाँ, ये वैसे सर स्कूल वाले को बहुत काम आएगा ना, बिल्कुल। इसमें अच्छा है ये पेपर वेपर पे आप इसमें एकदम सपोर्ट सिस्टम है ये आपका, जैसे पावर बैच सपोर्ट सिस्टम है, ये भी आपका सपोर्ट मॉक एग्जाम्स वगैरह इसमें हाँ। रख के दे सकते हैं। यस। उसमें आई थिंक सारी चीज़ें कवर हो गई हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन सर आपको फेवरेट क्या लगा? मैम मुझे भी बोर्ड ही लगा। तो लड़ाई होगी इसके बाद इसके Right. लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यस मैम, एक और यहाँ पर हमारे पास कुछ जैसे हमें स्टार्टिंग में लगा था ना, बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ है यहाँ। राइट। चलिए, तो मैम ये भी आप रिवील करिए इसके अंदर क्या है। हाँ, नेक्स्ट इसमें क्या सरप्राइज। है? बंद सा डब्बा है सर, कुछ खजाना लग रहा है। हाँ जी मैम। है ना, संदूक सा कुछ है। मैं समझ गई सर क्या है ये। अच्छा मैम बंद है। हाँ सर, आप ही को करना पड़ेगा, एक सेकेंड। यस, ये सर वही है जो हमारे प्रो की ऑफरिंग्स में होता है। Right, खजाना ma'am. इज द राइट वर्ड। इसमें Right. बेटा आपके क्या है बताइए सर? इसमें मैम हमारे पास जितने भी पुराने साल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, बैचेस हैं, वो सब यहाँ से स्टूडेंट्स हाँ। इनको रिविजिट कर सकते हैं। हाँ, ये बेसिकली वही है बेटा, किसी भी का पुराने टीचर्स का अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो। ऑल्दो डिसिप्लिन के लिए हमेशा लाइव लेक्चर्स बेटर होते हैं। राइट मैम। प्लान भी है। जी बिल्कुल। अगर किसी स्टूडेंट को कोई एक पर्टिकुलर फैकल्टी का कोई सा एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है तो स्टूडेंट के पास एम्पल अमाउंट ऑफ चॉइस है कि वो कोई सा अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहता है हाँ, तो दे हैव गॉट एन ऑप्शन। हाँ। बंद कर दे सर, बहुत जी भारी मैम। आप करिए। काफ़ी कुछ है इसके अंदर। हाँ, हाँ, हाँ। भारी भरकम है। राइट। रख दो, छोड़। चलें आगे सर। राइट मैम। चलिए मैम अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैम शायद से यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट भी है। हेलो। हेलो बेटा। सर हेलो मैम। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैम मैं पावर बैच की स्टूडेंट हूँ, मैंने आपसे ही पढ़ा है और सर मैं आपकी क्लासेस भी देखती हूँ फिज़िक्स की। ग्रेट। हाँ, मुझे याद है सर, एक बार मैंने इसको ऑन स्टेज भी लिया था, डाउट आया था इसका। यस मैम। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? मैम बहुत अच्छी चल रही है और पावर बैच में जितने भी मुझे कन्फ्यूजन्स होता है क्लास में, सब मुझे मेंटर्स हेल्प करते हैं मेरे डाउट्स सॉल्व करने के लिए और क्लासेस अच्छे से चल रही हैं। और क्लास टाइम के अलावा अगर डाउट्स आते, वैसे तो आप ऑन स्टेज बहुत आते हो, लेकिन क्लास के अलावा जब डाउट आते हैं आपको, वो तो डेफिनेटली आते होंगे, तो क्या करते हो? क्लास के बाद जब भी मुझे डाउट आता है तो उसे मैं ऐसे सॉल्व कर देती हूँ। जैसे आपको क्लासेस के अलावा, जैसे क्लासेस में ऑन स्टेज बहुत डाउट्स आते हैं, तो मैं अज्यूम करती हूँ आपको क्लास के अलावा बहुत डाउट्स आते होंगे। हाँ, क्लास के बाद जब भी मुझे डाउट आता है तो उनको हेल्प करने के लिए मेरे पास मेरे सेकेंडरी टीचर्स हैं जो आफ्टर वाह। क्लास हेल्प करते हैं। तो ये एक तरीके से आपके शैडो बनकर आपके पूरे जी। प्रिपरेशन में आपके साथ Yes, रहते हैं। ऑल राइट। और अगर कोई आपको टेक इशू आता है ऐप में तो टेक इशू के लिए स्टूडेंट सक्सेस टीम से मेरी हेल्प कर देते हैं सब। ये तो सर एक बटन क्लिक पे इनके शैडो बन के घूम रहे हैं, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। राइट मैम। अच्छा बेटा, तो चलो पढ़ाई करो, पढ़ाई अच्छी चल रही है अब आपकी, और आगे बढ़ते हैं। जी मैम। तो मैम आज अपन ने जितने सरप्राइजेज एक्सपेक्ट किए थे उससे काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। हाँ। एंड आई थिंक ये सारे जो फीचर्स पावर बैच में हमें देखने को मिले हैं, ये पूरी तरीके से जो स्टूडेंट्स को एक कहीं ना कहीं पे एक प्रॉब्लम रहती है ऑनलाइन एजुकेशन, कुछ चीज़ें ऑफलाइन में नहीं मिलती, कुछ चीज़ें ऑनलाइन में नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर तो मेरे ख्याल से इतने फीचर्स हैं कि ये ऑफलाइन मैं जब ऑफलाइन क्लासेस में जाता था, मेरे टाइम पे ऑफलाइन ही थी, अच्छा, तो उस टाइम पे इतने फीचर्स तो ऑफलाइन में भी अवेलेबल नहीं थे। करेक्ट, कि रात को 12 बजे भी डाउट पूछा जा सकता है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये जो आज भी हमने बैचेस के बारे में बात करी, फीचर्स के बारे में बात करी और स्ट्रेट
टीचर्स से सुना, जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं इन स्टूडेंट्स को, जो कि टॉप फैकल्टीज़ हैं, Yes. तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो चाहे वो स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 9th-10th में हैं, या नीट के में आगे बढ़ना चाहते हैं, या IIT JEE में, तो आई थिंक सभी के लिए काफ़ी अच्छा ये फीचर है पावर जी। बैच। और पावर बैच में सर हमने भी पढ़ाया हुआ है, राइट मैम। तो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है कि कितनी ज़्यादा गाइडेंस है, कितना ज़्यादा पकड़ के लेके बच्चों को जाया जाता है। और इस साल तो और भी फीचर्स ऐड हो गए हैं, जैसा मैं देख पा रही हूँ। तो बस अब आपको पेरेंट्स का सपोर्ट, आपकी मेहनत और पावर बैच, ये 3 अगर मिल जाए तो रिजल्ट पक्का है आपका। तो बस डिसाइड कर लो जल्दी से, रजिस्ट्रेशन करवाओ अपना और एनरोलमेंट करिए।